जय हिंद सर। आई एम सॉरी देव, देश को मेरी जरूरत है। मुझे तुरंत निकलना होगा। सीमा पर दुश्मन ललकार रहा है। ऐसे में मैं सुहाग रात नहीं मना सकती। माँ, इतनी मुश्किल से मुझे छुट्टी मिली है और तुम हो कि शादी के पीछे पड़ी हो। देश की सेवा ही मेरा लक्ष्य है। अरे पगली, मैं कब कहती हूँ कि देश की सेवा मत करना। अरे देव के घर वाले तो बिल्कुल राजी हैं। उन्हें तो तेरी फौज की नौकरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ, तू समझती क्यों नहीं? बेटी, जब तू माँ बनेगी तब समझेगी। जब तू सरहद पर होती है ना, रातों को नींद नहीं आती। दिल घबराता रहता है कि जाने मेरी बेटी कौन सी मुश्किल का सामना कर रही होगी। तू भी कमाल की बातें करती है। चल ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही करूंगी। आराधना की माँ अपनी फौजी बेटी की शादी सॉफ्टवेयर इंजीनियर देव से तय कर देती है। मिस्टर देव, आपको पता है ना मैं फौजी हूँ। किसी फौजी का पति बनना आसान बात नहीं है। आसान बात नहीं है, इसलिए तो मैंने ऐसे चुना है। तो आपका शौक क्या है? मानी हुई बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो शौक भी अलग होगा। मेरा शौक है फेसबुक पर चैटिंग करना। अगर आप फेसबुक पर हैं तो अपना आईडी भेज दीजिए। दोनों हंसने लगते हैं और जल्दी ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात। मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। प्राउड ऑफ यू बेबी। वादा करता हूँ जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है मैंने माँ की बात मानकर अच्छा किया। देव आराधना को गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी आराधना का फोन बजने लगता है। आराधना फोन उठा लेती है। हेलो। ओके सर, एज यू से सर। जय हिंद सर। आराधना फोन रखकर बेड से उठने लगती है। देव उसका हाथ पकड़ लेता है। आई एम सॉरी देव, देश को मेरी जरूरत है। मुझे तुरंत निकलना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? आज ही तो हमारी शादी हुई है। क्या तुम्हारी छुट्टी बढ़ाई नहीं जा सकती? नहीं देव, देश की सेवा करने का मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। सीमा पर दुश्मन ललकार रहा है। ऐसे में मैं सुहाग रात नहीं मना सकती। आराधना, तुम सियाचिन जा रही हो जहाँ पर भयंकर सर्दी है। तुम वहाँ कैसे रहोगी? तुम्हें पता भी है तुम कितनी सॉफ्ट हो। देव, तुम मुझे पत्नी की तरह देख रहे हो, लेकिन मैं एक फौजी हूँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने देश को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अचानक बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। मुझे जाना होगा देव, सभी साथी मुझे लेने आ गए हैं। हम एक स्पेशल मिशन पर जा रहे हैं। विश मी लक। अपना ध्यान रखना आराधना। याद रखना मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और हर कदम पर साथ रहूंगा। मेरा वादा है। अच्छा, देखती हूँ कौन ज्यादा प्यार करता है। सभी लोग आराधना को विदा करते हैं। देव अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। हेलो देव, कैसे हो? मुझे भूल गए क्या? देव जवाब देता है। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कल मुझे पब्लिक पार्क में मिलो, मिलकर बात करते हैं। वादा करती हूँ मुझसे मिलकर दुखी नहीं होगे। देव को आराधना की याद आ रही होती है। वो अपना फोन उठाता है और अचानक उसे रात के मैसेज की याद आती है। वो पब्लिक पार्क की तरफ चल पड़ता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। हाय हैंडसम, पहचाना मुझे? देव इनकार में सिर हिला देता है। अरे यार, मैं जूही हूँ। फेसबुक पर तो बहुत बातें करते हो और अब पहचानते भी नहीं। ओ माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये तुम हो। बहुत खूबसूरत हो तुम। यहाँ कैसे? पिछले 3 दिनों से तुम ऑनलाइन नहीं आए तो सोचा तुम्हें पर्सनली मिल लूं। ओ हाँ, पिछले 3 दिनों में काफी कुछ बदल गया है। अब मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। बाय द वे, मेरी वाइफ आर्मी में और मैं इस ड्यूटी पर हूँ। जूही उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और दबाते हुए कहती है, ग्रेट, शादी होती है ड्यूटी पर। जब तक वो नहीं है तब तक तो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो प्लीज। नई बीवी के चले जाने के कारण उदास देव खूबसूरत जूही की बात सुनकर खुश हो जाता है और जूही के साथ लंच करने चला जाता है। धीरे धीरे जूही और देव की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और फिर एक दिन वो रिश्तों की मर्यादा से आगे बढ़ जाते हैं। आराधना के जाने के बाद देव को इतना खुश देखकर देव की माँ कहती है, देव, क्या आराधना की कोई खबर मिली? ना जाने कैसी होगी। देश की शान रखने के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर रही है मेरी बहू। तभी फोन बजता है। दूसरी तरफ से आराधना बोलती है, देव, तुम कैसे हो? सब ठीक है, तुम कैसी हो? मेरे आसपास बस तुम्हारी खुशबू आती रहती है और मुझे जीवन मिलता रहता है। क्या समझा नहीं? आराधना, मैं बिजी हूँ, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। बाद में बात करता हूँ। ये क्या तरीका है? बेचारी बहू ने कितनी मुश्किल से फोन किया होगा और तेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा जरूरी दोस्त है? माँ, मेरे पास इन सब लफड़ों में पड़ने का टाइम नहीं है। मेरी जरूरी मीटिंग है, चलता हूँ, बाद में बात करते हैं।
हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, चिंता मत करना, बाय। सुन लिया ना माँ, तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलता हूँ। वो गाना गुनगुनाते हुए चला जाता है। आ गए तुम, आज मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। तुम रोज वापस क्यों जाते हो देव? आज से हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? आराधना क्या सोचेगी? जूही देव को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, तुम मेरे पास आओ, मेरे बारे में सोचो, जो यहाँ नहीं है उसके बारे में बात मत करो। देव उसे गले से लगाकर उसके साथ प्यार के खेल में खो जाता है। दूसरी तरफ आराधना सियाचिन के भयंकर ठंडे मौसम में अपने साथियों के साथ गश्त पर होती है। आराधना का साथी मोहन। यार आराधना, शादी की पहली रात तुम यहाँ आ गई, कहीं तुम्हारे पति किसी और के साथ चला गया तो? क्या तुम अपने पति को मिस नहीं करती? मेरा पति सबके जैसा नहीं है, मेरे दिल में ही रहता है, और जो मेरे पास ही हो भला उसे मिस कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली उसकी यादें ही मेरी हिम्मत है। मुझे पता है वो मेरा इंतजार कर रहा है। तभी गोलियां चलने की आवाज आने लगती है। मोहन के सर पर गोली लगती है। आराधना अपने आप को बचाती है, लेकिन फिर भी गोली उसके हाथ को छेदती हुई चली जाती है। लगता है देश पर कुर्बान होने का समय आ गया है। एक आखिरी बार देव की आवाज सुनना चाहती हूँ। सॉरी आराधना, सिग्नल डाउन है, तुम यहाँ से संपर्क नहीं कर सकती। सर्दी के कारण आराधना के पैर नीले हो चुके होते हैं। दुश्मन लगातार गोलीबारी कर रहा होता है। सर, सामने ही दुश्मन का ठिकाना नजर आ रहा है। अगर आप ऑर्डर दे तो मैं इसे खत्म कर देती हूँ। मैं तुम्हें इस तरह मौत के मुंह में नहीं भेज सकता, ये सुसाइड है। सर, मुझे ये कर लेने दीजिए। कम से कम देव मुझे गर्व से याद करेगा और मैं आप सभी को बचा लूंगी। मैंने अपने पति के लिए एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करा है। वादा करिए कि मेरी शहादत के बाद आप वो मैसेज मेरे पति को जरूर देंगे। कप्तान आराधना का ऑडियो मैसेज ले लेते हैं और आराधना अपने पूरे शरीर में बम लगाकर दुश्मन के खेमे में घुस जाती है और देखते ही देखते सभी दुश्मन मारे जाते हैं। देव के घर रात के 2:30 बजे फोन बजता है। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर देव, मैं आर्मी कैप्टन बोल रहा हूँ। आपको एक सूचना देनी थी। आपकी पत्नी आराधना देश की गरिमा को बचाते हुए शहीद हो गई। उन्होंने आपको एक ऑडियो मैसेज देने के लिए कहा था, जिसे मैं आपके फोन पर भेज रहा हूँ। आगे की सूचना आपको बाद में दी जाएगी। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मेरी आराधना अब इस दुनिया में नहीं है। इतने दिनों तक एक बार भी मैंने उसे याद नहीं किया। काश मैंने उसकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी होती। काश आखिरी समय में मैं उसके पास होता। देव सभी घर वालों को बुलाता है और आराधना की शहादत की सूचना देता है। तभी उसे आराधना के भेजे हुए मैसेज की याद आती है। वो सबके सामने उस मैसेज को ऑन कर देता है। मेरे प्यारे देव, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाई, लेकिन तुम्हारी खुशबू मुझे अपनेपन का एहसास देती है, जीवन का एहसास देती है। वो आज भी मेरे पास है। जानते हो कैसे? हंसना मत। तुम्हारी एक गंदी शर्ट मैं अपने साथ ले आई थी। मुझे पता है देव कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुमसे मिलने का ख्याल मन में लेकर मैं मरने को भी तैयार हूँ। आई लव यू देव, आई लव यू। ओ आराधना, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। जब तुम देश के लिए अपनी जान दे रही थी तो मैं अय्याशियों में खोया हुआ था। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी आराधना कैसी होगी, पर तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मैं तुमसे मिलने जल्द ही आऊंगा। सभी लोग दुख में डूब जाते हैं। आर्मी आराधना का शव लेकर देव के घर पहुंचती है। डियर वाइफ, तुमसे वादा किया था मैंने, हर पल साथ निभाऊंगा, पर अपना वादा तोड़ दिया, इसलिए तुम रूठ गई। पर देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देव फूल लेकर शव के पास जाता है। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि देव आराधना के शव के पास ही गिर जाता है। डॉक्टर आते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। देव अपनी फौजी बीवी के प्यार में अपनी जान कुर्बान कर देता है। विक्रम घर की नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार। पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, मुझे तो तू चाहिए। कौन है ये लड़की? भगवान ने आंखें तो दी नहीं है, लेकिन खूबसूरती देने में कमी नहीं की। आज यही बनेगी मेरी दुल्हन। हाँ, दुल्हन, एक रात की दुल्हन। साहू पहलवान, आज यही है तुम्हारा शिकार। अरे सरकार, ये तो अपने काम वाली रज्जो की बेटी कजरी है, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए इससे बढ़िया इंतजाम करूंगा। चल, तू भी क्या याद रखेगा, छोड़ दिया, पर एक न एक दिन उसको बनना तो मेरी ही है। कुछ दिनों बाद साहू रज्जो के घर जाता है और कहता है, अरे रज्जो, तेरे पति का दोस्त था इसलिए समझा रहा हूँ। कजरी मेरी बेटी जैसी है। विक्रम की नजर कजरी पर पड़ गई है। आज तो मैंने बचा लिया, पर अब सावधान रहना। हे भगवान, कौन से दिन दिखा रहा है।
मैं ठहरी काम वाली घर बैठकर बेटी कैसे रखाऊं। साहू के जाने के बाद रज्जो कजरी को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, एक तो गरीबी, दूसरी अंधी, तीसरे दे दिया मेरी बेटी को डूब कर। अब ये जवान भी हो गई है, कैसे बचाऊं दुनिया से इसे। अम्मा, मैं 15 साल की हो गई हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। मेरी सब सहेलियां राधा दीदी से गाना सीख रही हैं। मुझे भी गाना सिखा दो ना माँ। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं भी घर में नहीं रहती, तू राधा जी के घर गाना सीख लिया करना। चल, तुझे राधा जी के पास ले चलती हूँ। रज्जो कजरी का हाथ पकड़कर राधा के स्कूल में ले जाती है। आओ रज्जो। अरे वाह, कजरी भी आई है। और बताओ कैसे आना हुआ। विधवा रज्जो कामवाली की बेटी कजरी जन्म से ही अंधी थी। रज्जो को कजरी के भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती थी। भगवान ने कजरी को रूप देने में कंजूसी नहीं की थी। दीदी, आप तो जानती हैं ये जन्म से अंधी है। भगवान ने आंखें तो छीन ली, पर इसको अच्छी आवाज दी है। अब अगर आप इसे गाना सिखा दे तो उसके अंदर भी कुछ गुण आ जाएगा। देखो रज्जो, गाना सिखाने की फीस तो तुम दे नहीं पाओगे। इसके बदले मैं कजरी को अपने पास रोककर कुछ काम करा लिया करूंगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राधा कजरी को गाना सिखाने लगी। कजरी शाम को उसके घर काम करती और सुबह गाना सीखने लगी। गांव में गाने की प्रतियोगिता हुई। राधा कजरी को भी प्रतियोगिता में ले गई। चौधरी साहब, ये देखिए, ये कजरी है, हमारे गांव नगुनवा की है। देखिएगा, इस प्रतियोगिता में यही जीतेगी। देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। चलो देखते हैं कैसा गाती है। प्रतियोगिता में सभी लड़कियां अपना अपना गाना सुनाती हैं, पर कजरी की आवाज तो जैसे उसके दिल से निकल रही थी। सभी उसकी आवाज पर वाह वाह करने लगते हैं। अरे राधा, तू तो सब जानती है, इस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया। शाम सवेरे इसके गाए भजन सुन लूंगा तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कजरी काम वाली बाई रज्जो की बेटी है, वो भला रोज आपको भजन कैसे सुनाएगी? अरे राधा, तू तो मेरे बेटे विक्रम के बारे में जानती ही है। रज्जो गरीब है और फिर कजरी अंधी भी है। तू कजरी की शादी विक्रम से करवा दे। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी जी? इस बेचारी गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो? विक्रम बाबू के साथ शादी करने से अच्छा है इस लड़की का कत्ल कर दिया जाए। राधा, अगर इस गांव में रहना है तो मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तेरे लिए यही अच्छा है कि जो मैंने कहा वही कर। चौधरी साहब उसके हाथ में 1 लाख रुपए रख देते हैं। अपनी जान के डर से राधा रज्जो के पास जाती है और कहती है, अरे ओ राधा, मुंह मीठा करा। तेरी कजरी के लिए चौधरी साहब के यहाँ से रिश्ता आया है। वो तेरी कजरी को बहू बनाना चाहते हैं। तेरे तो भाग्य खुल गए। हे राम राधा जी, ये क्या बोल रही हो? क्या उनकी बहू बनाने से बेहतर तो है कि अपनी बेटी का गला घोट दूं? अरे पागलपन की बात मत कर। अगर कजरी की शादी त्यागी साहब के घर हो गई तो तेरा बुढ़ापा भी संवर जाएगा। आखिर तो तू उनकी समधिन बन जाएगी, तो तुझे ऐसे थोड़ी रहने देंगे। हाँ दीदी, बात तो सही है, एक बार कजरी से पूछ लेती हूँ। अरे ये ले, 1 लाख रुपए हैं। चौधरी साहब ने रिश्ता पक्का करने के लिए दिए हैं। अब तू घर में घी के दिए जला, तेरे घर तो साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। राधा जी के दबाव में आकर रज्जो कजरी की शादी चौधरी के बेटे विक्रम से कर देती है। बारात आती है, खूब नाच गाना होता है और कजरी अपने ससुराल चली जाती है। सुहाग रात के दिन कजरी अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि उसे अचानक कोई आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कमरे में कोई और भी है? अब मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है, मैं जमीन पर सो जाती हूँ। कजरी जमीन पर लेट जाती है और उसके बिस्तर पर विक्रम घर की नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार। पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है। मुझे तो तू चाहिए, कोई अंधी नहीं। कौन बोल रहा है? क्या कोई कमरे में है? अब मुझे जवाब दो, क्या कोई है? विक्रम नौकरानी को चुप रहने का इशारा करके कहता है। चुपचाप सो जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में ही हूँ। मैं आपका सर दबा दूं? कहा ना चुपचाप सो जाओ, अभी मैं कोई आवाज नहीं सुनना चाहता। मुंह पर घूंघट डाले कजरी चुपचाप जमीन पर सोने की कोशिश करती है। पूरी रात उसे अजीब अजीब सी आवाज आती रहती है। सुबह होते ही उसकी सास दरवाजा खटखटाती है। क्यों महारानी, बेटी तो तू काम वाले की है, पर तेरी नखरे तो राजकुमारियों के हैं। अरे नीचे आकर काम देख,
अंधी कहीं की, और कुछ नहीं तो आकर मेरे पैर दबा। माँ जी वो कहाँ है? वो पूरी रात घर नहीं आए, वो ठीक तो है ना? करम चली, तुझे लगता है मेरा बेटा तुझे छुएगा? अरे हम चौधरी हैं चौधरी, ये तो इनकी मति मारी गई थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी तुझसे कर दी। माँ जी क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? राधा जीजी तो कह रही थी कि उन्हें मेरा गाना बहुत पसंद है। अरे बातें बनाना बंद कर, मेरे बेटे ने तो तेरी शक्ल भी नहीं देखी होगी, गाने की तो बात ही दूर है। कुछ देर बाद जब विक्रम का नशा टूटता है तो उसकी नजर कजरी पर पड़ती है। विक्रम सोचता है, अबे ये तो वही अंधी लड़की है जिसे मैं पाना चाहता था। पहले तो घूंघट के कारण इसका चेहरा ही नहीं देखा, अब ये मुझसे बच नहीं पाएगी। सुनो, माफ कर देना, कल मेरी तबीयत सही नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में चलो, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू। विक्रम कजरी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। देखो बहुत हो गया ड्रामा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अंधी कहेगी पिताजी ने शादी कराई है ना, जिंदगी भर उनको गाना सुनाना। कजरी आंसू पोंछने लगती है और विक्रम कमरे से चला जाता है। वो बिस्तर ठीक करने की कोशिश करती है तो कजरी के हाथ में नौकरानी की पायल आ जाती है। वो नौकरानी से पूछती है, मेरे बिस्तर पर ये किसकी पायल है? अरे बीबी जी, इस तरह की चीजें मिलने की तो आदत डाल लीजिए। ये विक्रम भैया का कमरा है, यहाँ तो बिस्तर पर ये सब हर दिन मिलता है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कजरी, विक्रम एक बहुत बड़ा शराबी और अय्याश आदमी है। 17 साल की उम्र से इसे देख रही हूँ, लगातार शराब पी रहा है। कजरी बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और विक्रम उसके पास नहीं आता। उसकी सास कहती है, ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे कि ये अंधी आ गई, उस पर बांझ भी है। मैं तो अपने विक्रम की दूसरी शादी करूंगी। क्या बकवास कर रही हो अपने बेटे के बारे में? तुम्हें पता नहीं है वो कैसा है? एक दिन भी इस लड़की के पास नहीं रहा वो। क्या मैं अंधा हूँ? नहीं नहीं बाबूजी, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटी, मैंने अपने नालायक बेटे की शादी तुमसे कर दी। मैंने सोचा उसकी गंदी आदत है, तुम देख नहीं पाओगी और शांति से अपना जीवन बिता लोगी। अरे चुप रहो, ऐसी भी क्या बुरी आदत है मेरे बेटे में? सभी राजा ऐसे ही होते थे। राजाओं के तो पहले बड़े बड़े हरम हुआ करते थे। हमारा बेटा क्या राजा से कम है? चुप रहो तुम, तुम्हारे कारण आज हमारे बेटे का ये हाल है। अब ये फोन किसका आ गया? चौधरी साहब, बड़े दुख की खबर है, आपके बेटे विक्रम के आधे शरीर को लकवा मार गया है। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण ये हुआ है। हे भगवान, ये सब मेरे अन्याय का ही फल है। मैंने ही कजरी के साथ अन्याय किया है, मैं ही इसे ठीक करूंगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं विक्रम बाबू का पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे होते हुए आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कजरी बेटी, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और उसे उस जायदाद से बेदखल कर दिया है। विक्रम को जब इस बात का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत लौटकर कजरी के पास आता है। कजरी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो। मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता। अगर पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। विक्रम कजरी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है और कजरी को पूरी तरह से अपना लेता है। एक दिन सुबह तो बस यही उल्टियां कर रही है, ये करमचली ना जाने क्या खा लिया है। अरे माँ, तुम दादी बनने वाली हो। दादी, कल ही इसे डॉक्टर को दिखाकर लाया हूँ, इस घर का वारिस आने वाला है। अरे तू क्या कह रहा है? क्या ये सच है? अजी सुनते हो? हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कजरी बहू ने तो हमें जीवन की सारी खुशियाँ दे दी। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है माताजी, वरना मैं अंधी, मुझे दुनियादारी का क्या पता। चल बेटी, अपनी आवाज में एक मीठा सा गीत सुना। कजरी गाना गाने लगती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। सभी कजरी को अपना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।